जनरल जाहिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। जनरल साहब से मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, जनरल साहब, देयर आर प्रेशर्स इन अमेरिका ऑन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर प्रेशर्स in Iran on this Iranian regime, but Israel wants to finish the business and then go for an agreement. May it be like, agreement, may it be like Abraham Accord, लेकिन जिन लोगों ने इब्राहिम अकॉर्ड किया भी हुआ है, जिन स्टेट्स ने, वो भी वहाँ पे भी डिबेट्स शुरू हो गई हैं। कहाँ पे हम जाके कोई ब्रेक लगाएंगे या इंज ही चलता रहेगा सिलसिला? जी, थैंक यू वेरी मच राणा साहब फॉर हैविंग मी, और बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर। इस वक्त जो है सिचुएशन जो है वो ऑफ कोर्स इजराइल जो है वो परसू कर रहा है अपने एक्सपेंशनिस्ट जो भी डिजाइन्स हैं। अभी लेबनान के जो प्रेसिडेंट ऑन है, उन्होंने अगर कहा है ईरान से कि जी वो इंटरफेयर हमारे ऊपर मत डिपेंड करें, अपनी वॉर को हमारे साथ लिंक ना करें, और हिजबुल्ला को भी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जी हमें एग्रीमेंट करने दें, लेकिन उसके बावजूद आज इसराइल के सॉरी लेबनान के अंदर yesterday they have attacked the Lebanese troops, not the Hezbollah troops. उनकी जो गाड़ी को मारा गया है, that is clear indication whether Lebanon government or Hezbollah or for that matter जो भी इजराइल तो वहां पे जा रहा है जी आगे। और ईरान ने ऑफ कोर्स उसके साथ लिंक किया है, और फिर अभी ईरान के जिस तरीके से कमांडर का भी इंटरव्यू आपने देख लिया है कि वो कहते हैं जी हमारे एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज करें ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी एज वेल। अमेरिका के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, मैंने अभी पेनेटा साहब को सुना है, वो भी ये कह रहे हैं कि जी एक फियर रहेगा कि 4 साल बाद 5 साल बाद एक और एप्लीकेशन हम अमेरिका और इसराइल की देख सकते हैं ईरान के खिलाफ। अब जिस ईरान को आप न्यूक्लियर से रोकना चाहते हैं, अगर ये जंग उसके ऊपर मुसल्लत ना की जाती तो आई थिंक बेटर नोशन ऑफ विक्ट्री या बेटर कंप्रोमाइज ऑन न्यूक्लियर हो सकता था बिफोर दिस वॉर। यस, आई एग्री विद यू टू दैट एक्सटेंट के एक इल्यूसिव लगता है कंप्रीहेंसिव पीस, जिसको हम पॉजिटिव पीस कहते हैं, विच इज एड्रेसिंग द इश्यूज, बेसिक इश्यूज, तो वो तो अभी नजर नहीं आ रहे। इसराइल इम्प्यूनिटी के साथ गाजा में भी मूव फॉरवर्ड कर रहा है, जिसका पीस बोर्ड बनाया गया, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ओनरशिप दी, खुद लीड कर रहे हैं उस बोर्ड। जिस बोर्ड को आप खुद लीड कर रहे हैं, उसके नीचे एक फरीक जो है वो उस बोर्ड के पर्पस को सैबोटाज कर रहा है। जिस नेगोशिएशन आप करवा रहे हैं वाशिंगटन के अंदर लेबनान की और इसराइल की, और आपका जो इसराइल है वो आपके प्रोसेस, एक्चुअली इसराइल इज अटैकिंग अमेरिकन पॉलिसीज अगेन एंड अगेन। दे आर अटैकिंग प्रेसिडेंट ट्रंप अगेन एंड अगेन। अगर आज प्रेसिडेंट ट्रंप श्रिंक हुए हैं इन ऑल डोमेन्स, तो उसका मेन रीजन एंड मेन जो करेक्टर है वो इसराइल है, जिसने उसको एंटेंगल किया, बाहर नहीं निकलने दे रहा। फिर जो वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट करता है, तो मिसट्रस्ट अब इतना बढ़ गया है कि नोबडी अंडरस्टैंड। अब कैच 22 है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि एसेट अगर रिलीज भी करते हैं तो वो जो ओबामा पे इल्जाम लगाते थे कि जिन्होंने जहाज भर के पैसे भेजे थे वो इन पे वापस आता है, अगर वो जेसीपीओ से कोई छोटी डील करते हैं तो वो इल्जाम इन पे वापस आता है। तो आई थिंक ही इज क्रिएटेड अ कॉल्ड्रन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसका मेन करेक्टर इसराइल है। अब जो मूव वे फॉरवर्ड की आपने बात की, देखिए वे फॉरवर्ड तो अभी जो अरब कंट्रीज हैं, एक तो इनको एक रोल प्ले करना पड़ेगा जी। इन्होंने डिसाइड करना है कि वो इस रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, वो तो रिजेक्ट हो गया, जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन थे उनको सीरियस हॉल्ट लगा जी। मैं तो कभी तो कभी कहता हूँ कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है ग्रेटर इसराइल को अब ये चीज होने के बाद। और इनकी आंखें भी खुलनी चाहिए अरब वर्ल्ड की कि ये आगे चल के कैसे जाएगा, तो उनको भी इंप्रूव करनी होंगी इंट्रा अरब रिलेशनशिप। ईरान को भी रिव्यू कर रहा होगा अपना अप्रोच इन दी अरब वर्ल्ड। जनरल साहब एक चीज़ बताइएगा, देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, सही टाइम होता है, और सही टाइम क्या ईरान के लिए यही है कि वो जनाब अभी कोई ना कोई एग्रीमेंट कर ले विद अमेरिका, या सही टाइम ईरान के लिए वो है कि जब मिड टर्म इलेक्शंस करीब हो अमेरिका में या इज़राइल में इलेक्शंस करीब हो, तो उस वक्त जाके कोई एग्रीमेंट करे या उसके बाद कोई एग्रीमेंट करे? व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर ईरान? क्या सूट करता है ईरान को कि वो एग्रीमेंट करे? व्हाट इज़ द राइट टाइम एग्जैक्टली जहाँ पे वो चाहेगा ईरान के उस वक्त उसको एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए? ईरान तो इसको प्रोलॉन्ग करेगा जी। उनका अपना एक वे ऑफ स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, उनका एक एग्जीक्यूशन है, वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगा टू ओवरकम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। उनकी अपनी भी तो डोमेस्टिक इश्यूज तो है ना जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना ये प्रोलॉन्ग करेगा, वो बजाय उन डोमेस्टिक इश्यूज को काबू करने के बजाय ये ज्यादा फैलते चले जाएंगे। ठीक है, आपकी नई रिजीम जो आई है, दे आर लिटिल मोर हार्ड लाइनर, सख्त हैं, लेकिन आपकी एक लीडर्स वो होते हैं जिनकी एक हाथ अवाम अपने अपने लोगों की पल्स पे होता है।
अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ईरान के अंदर से भी जो इतलात आती हैं वो कितनी इनकरेजिंग नहीं है कि ठीक है पीपल विद द वॉर स्टूड अगेंस्ट द अग्रेशन, Yeah. स्टूड अगेंस्ट जो उनके ऊपर ये सारा ऑनस्लॉट हुआ उस पे, लेकिन वो कब तक रहेंगे नोबडी नोज, और आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा अरसा रह सकेंगे। एक सिचुएशन से वो वॉर में गए, वॉर लड़ी उन्होंने, अब दे वुड एक्सपेक्ट कि हमारा थोड़ा सा रिलीफ हो। Yeah. सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि ईरानियंस की जो बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, उनको सेपरेट करना चाहिए, अपने एनिमी को कमजोर करना चाहिए बाय आइसोलेटिंग द मेन एनिमी। आप जितना ज्यादा अमेरिका के खिलाफ, जितना ज्यादा हॉरिजेंटल एक्सपेंशन के साथ मिडिल ईस्ट के अंदर अपना रिएक्शंस करेंगे या उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, उनकी इकोनॉमिक, देखिए ना अभी मिडिल ईस्ट के ऊपर तो इकोनॉमिक प्रेशर, अब वो ईरान को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल शायद समझते हो। हमारी असेसमेंट तो हो सकती है क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं, Yeah. लेकिन जो के अंदर है वह यही समझा कि ईरान इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक। तो उनको जितना आप सख्त करेंगे और लोगों को आप जोड़ेंगे, इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ पुश करेंगे लोगों को, या वो कहेंगे यार अभी ईरान की वजह से ये नहीं, जैसे अभी देखे ना प्रेसिडेंट ऑन कह रहे हैं जो लिबिया के, लेबनान के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं ईरान शुड नॉट गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व इन आवर सिचुएशन, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करें। दिस इज नॉट अ इनकरेजिंग साइन फॉर ईरान। इसका मतलब ईरान वहां पे हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान के लोगों के लिए नहीं, शायद हिजबुल्लाह इज मेन प्रायोरिटी, Yeah. उसको वो प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे भी ये चीजें इनको आइसोलेट करनी है, इनको अमेरिका और इजराइल की आइसोलेशन के लिए जो भी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर काम दे सकती है या उनको अलग करने के लिए, क्योंकि यूरोप आज अलग खड़ा है। आज देखिए एक पूरी इन्वायरमेंट को आप अगर रीड हर करें, चीज का एक राइट टाइम होता है, ठीक कह रहे हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता लेबनान भी तंग आना शुरू हो गया है ईरान से, और वो समझता है सिर्फ हिजबुल्लाह सेंट्रिक है सारा ईरान, और लेबनान में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जन साहब। और इसी तरह उसको टाइमिंग जो है, मैं बार बार इसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में जब जाहिर है ईरान तो चाहेगा जितना स्ट्रेच हो सकता हो सितंबर तक हो, क्योंकि हालात वहाँ पे सितंबर में या सितंबर के बाद क्या होंगे इसराइल में, उसको मेरे ख्याल में ज़ीरो इन करके बैठा हुआ है। या फिर नवंबर में क्या होंगे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में, उसको फोकस करके बैठा हुआ है। सो जितना वो स्ट्रेच कर सकता है ईरान उसको स्ट्रेच करना चाहता है। जन साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर।